चैत्र नवरात्रि का व्रत प्रारंभ हो रहा है। यह देवी उपासना का महत्वपूर्ण पर्व है। यह चैत्र हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथमा तिथि से अष्टमी तिथि तक मनाया जाता है। यह नवरात्रि का पहला अवसर होता है जो बसंत ऋतु के प्रारंभ के साथ ही आरंभ होता है। इस अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। यह 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है जिसमें देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में लोग पूजा, व्रत और भजन कीर्तन का आनंद लेते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम के जन्म का अवसर भी माना जाता है। उस दिन रामनवमी मनाई जाती है। आइए अपने छोटे रूप में माँ का नवरात्र कैसे कर सकते हैं समझते हैं। चैत्र सुदी एकम को नवरात्र शुरू होता है। उस दिन एक काठ का पाटा ले या दीवार पर घी और सिंदूर से देवी का त्रिशूल रूप या जो भी आपकी देवी हो उससे माँ की मूर्ति बनावें और पाटे पर एक देवी जी की तस्वीर भी रखें। पाटे पर गणेश जी, 9 ग्रह और 16 मातृका बनावें। पाटे पर आधी दूर में लाल और आधी दूर में सफ़ेद कपड़ा बिछावें। एक सुपारी में मूली लपेटें कर गणेश जी बना लेवें और थोड़ा सा चावल पाटे पर रख कर उसमें गणेश जी रख देवें। सफ़ेद कपड़ा पर चावल से 9 कूढ़ी छोटी छोटी ढेरी बनावें। 9 ग्रह और लाल कपड़ा में गेहूं से 16 कूढ़ी बनावें। 16 मातृका बना लेवें। पाटा पर बगल में मिट्टी का एक झुआरा के लिए गेहूं डालकर उसके ऊपर मिट्टी का एक कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल डाल दें। 5 आम का पत्ता भी लगा दें और उसके ऊपर एक सराही कपटी या उसके ऊपर प्याली मिट्टी की रखें। उसमें चावल रखकर कलश के ऊपर रख दें और एक छोटा सा डाब या नारियल उसमें मूली लपेटकर मिट्टी की सराई कपटी के ऊपर रख देवें। मिट्टी का एक गमला में अलग से झुमारा लगा देवें। इन सब की 9 दिनों तक पूजा करें। जल, मूली, रोली, चावल, फल, फूल, अबीर, गुलाल, सिंदूर, धूप, दीपक, कपूर, लाल फूल की माला, प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, दक्षिणा, ध्वजा और वस्त्र चढ़ाकर लड्डू या पेड़े से जोत लेवें। आरती करें। पंडित से 9 दिन मन हो पाठ करावें या खुद ही करें। अगर आप 9 दिनों तक व्रत कर रहे हैं तो आप एक ही समय 9 दिन तक एक ही समय भोजन करें। अष्टमी के दिन माँ की कढ़ाई करनी चाहिए जिसमें हलवा, पूड़ी, चने की सब्जी, रायता, खीर और भी जो मिठाई आपका मन हो बनावें। उस दिन माँ की जोत, हवन, पूजन बहुत ही मन से करें। जवारा जो उग गया है उसे भी माँ के निमित्त जोत में थोड़ा सा चढ़ावें और 9 कुंवारी कन्याओं को जिमावें। उन्हें प्रेम से जिमावें। उन्हें टीका निकाल के दक्षिणा देवें। उन्हें श्रृंगार का सामान देवें। 9 कन्याओं को आदरपूर्वक प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लेवें। उस दिन नवरात्रि में काली माँ या देवी जी के मंदिर में जाके माँ का दर्शन करें, मंदिर में पूजा करें और माँ से आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगें। माँ, मैंने जो आपकी पूजा की है कुछ भूल चूक हो उसे क्षमा करना। आप क्षमा करने योग्य हो और जो भी आपकी मनोकामना हो पूर्ण करने के लिए माँ से कहें। माँ ज़रूर सुनेगी। चैत्र सुदी नवमी रामनवमी है। उस दिन 12 बजे दिन में रामचंद्र जी की और रामायण की पूजा करनी चाहिए। आरती करें और भोग लगावें और राम जन्म का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनावें। राम जन्म ही अपने हिंदू का बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। जो मुझसे बन पड़ा मैंने आपको छोटे रूप में माँ की पूजा करना बताया। अगर आप और विस्तार से अच्छे रूप से करिएगा और भी किन्हीं से जानकारी लीजिएगा। मैं अगर कुछ गलत लिखी हूँ तो भी बोली हूँ तो भी आप मुझे समझाने के लिए कमेंट कीजिएगा और अगर सही बोली हूँ तो भी आप मुझे उत्साहित करने के लिए जय माता जी बोलिएगा। माँ तो अपने बच्चों से एक अगरबत्ती से ही खुश है। जय माँ बोलें और माँ खुश हो जाती।